नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एलनाबाद उपचुनाव की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। लगातार तमाम पार्टियों के प्रत्याशी प्रचार में जुटे हैं, मगर बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद गड्ढा हमारे साथ है। धुआंधार शुरुआत उनकी तरफ से प्रचार की गई है। गोविंद जी, सबसे पहले तो आपका तेज हरियाणा वेब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं तेज का स्वागत करता हूँ, हुक्म करिए। सर, चुनावी रन कैसा नजर आ रहा है आपको? एलनाबाद की धरा पर आपको इस बार मौका मिला है, आप पर नाम खेला गया बीजेपी की तरफ से, कैसा रन नजर आ रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद दे के एलनाबाद में भेजा है। मैं एलनाबाद में आज आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँच रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ और बहुत भारी उत्साह है एलनाबाद हल्के में। और आने वाली 2 तारीख को एक बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है और एलनाबाद की उस दिन से तस्वीर बदल जाएगी। इतना विकास होगा जो 70 सालों में विकास नहीं हुआ, वो 3 साल में हम करके दिखाएंगे। गोविंद जी, क्या ऐसे मुख्य एजेंडे आप मुद्दे लेकर चल रहे हैं जो यहाँ की आवाम को बेसब्री से इंतजार है, आपसे उम्मीदें हैं? कौन सी बड़ी मुख्य? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि ये 17 साल से विपक्ष में है और 70 साल के 75 साल से करीब चौटाला परिवार में ये रही है। सबसे पहला तो एक यही जनता, जो एलनाबाद की जनता है, यही बदलाव चाहती है। दूसरा मुद्दा ये है कि लोग सोच रहे हैं भी ये इतना बड़ा चुनाव हमारे पर क्यों थोपा गया है, किस कारण से थोपा गया है और किस लिए इस्तीफा दिया गया है। और आज ये जो चुनाव थोपा गया है, अब ये लोगों को एक मौका मिला है बदलने का और भाजपा को मौका दिया जाएगा 3 साल साझा होने का। तो यहाँ इलाहाबाद की जो जनता है वो सरकार में साझा होना चाहती है कि हमारा विकास हो, कोई हमारा विधायक भी आए जो हमारे पास बैठ के दुख सुख की बातें सुने, हम उसके पास जाके बैठें, कोई सुख दुख में विधायक हमारे पास आए। तो ये पहली बार ऐसा इलाहाबाद में मिलेगा 70-75 साल के बाद। सर, 2 दिनों के अंतराल में हमने बहुत कुछ बदलते देखा है, बहुत तरीके से समीकरण ही बदल गए हैं। पहले आपका नामांकन पर विरोध हुआ, फिर गाँव में भी हुआ, लेकिन अब 2 दिनों में विरोध नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके के साथ आपका वेलकम लोग कर रहे हैं, आप गांव में जा रहे हैं। क्या समीकरण ऐसी स्थिति में नजर आता है? देखिए, पहले भी मेरा विरोध नहीं था। ये सिर्फ इनेलो पार्टी के जो कुछ लोग हैं वो विद्रोह कर रहे थे। जब लोगों ने देखा कि एकदम से ही हम जब विद्रोह कर रहे हैं, लोग बदलते जा रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत बड़ी हार नज़र आ रही थी। उन्होंने विद्रोह तो इसलिए किया था कि शायद मैं डर जाऊँगा या मैं भाग जाऊँगा, मेरे में ऐसा नहीं था। और जब लोगों ने देखा कि दुनिया मेरे साथ आ रही है, तो ऐसे ऐसे वो इनेलो के जो वर्कर थे वो पीछे हटना शुरू हो गए हैं और इनेलो की बहुत बड़ी हार होगी अब की बार यहाँ पे। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चडूनी से भी मैंने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी कि क्या इस तरीके से बर्ताव ठीक है, दफ्तर में ना घुसने देना और नेता के साथ गुरुद्वारा में जिस तरीके से जो धक्का मुक्की वहाँ पर हुई। अभी चडूनी भी नाराज हो गए हैं, टिकैत साहब भी नाराज हो गए कि भाई ऐसे किसानों से कोई लेना देना नहीं है जो इस तरीके से वहाँ पर धक्का मुक्की कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ है, हर किसी को अधिकार है वो अपने तरीके से प्रचार करे। ऐसी स्थिति में आपको क्या नजर आता है? सर, किसान मोर्चा भी कह रहा है कि हमने किसान को जब उतारा ही नहीं तो फिर विरोध क्यों हुआ? देखिए, मैं चडूनी जी का और टिकैत जी का धन्यवाद करता हूं, लेकिन ये उनके किसान थे ही नहीं ना, उनके साथ ही नहीं थे। ये तो एक इनेलो पार्टी के वर्कर हैं, उन्होंने विद्रोह किया था और वो देख रहे थे, घबराहट थी उनको कि जैसे ही जब मेरा नाम इलाहाबाद में आया तो उनको घबराहट शुरू हो गई। और कुछ वो जैसे उनका जो माहौल बना रहे थे, वो ये लगा रहे थे कि मुझे डरा रहे थे कि मैं डर के शायद भाग जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं डरने वाला नहीं हूं। और अब की बार तो जनता मेरे साथ है और जनता बदलाव चाहती है, जनता बदलाव करके रहेगी अब की बार। तो उनको एक डर था मेरा और वो मुझे डराने आए थे। ये देखो, गुरु घर का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गौशाला, उन्होंने कल गौशाला का भी विद्रोह किया है बोड़का में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। चलो, एक ये किसानों का हक है लड़ाई लड़ने का और किसान हमारे अन्नदाता है। हमारी हरियाणा सरकार किसानों के लिए समय समय पे सारी चीज़ें दे रही है, उनके हक की लड़ाई हमारी सरकार भी लड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो इन्होंने किया ये गलत किया है। संयुक्त किसान मोर्चा की इलाहाबाद जो इकाई है ना, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई शाम को, हमें बुलाया था वहाँ। वो उन्होंने 1-2 आरोप लगाए हैं, शायद साथियों ने देखे भी होंगे। वो कहते भी दोनों लोग जो थे वो बेअदबी की उन्होंने वहाँ, वो जूते पहन के घुस गए अंदर, बॉडीगार्ड जो उनके थे वो भी। नो। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके पास रिकॉर्डिंग है कि मेरे जूते भी बाहर थे, उनके लोगों ने जूते पहन के भेजा है। जब ही आज उन्होंने देखा कि गुरुद्वारा कमेटी ने भी, और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, चडूनी जी ने, टिकैत जी ने, सभी ने उनका विद्रोह किया, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी है और रिकॉर्डिंग आप भी देख रहे हैं। और वहाँ की जनता, जो आसपास की जनता है ना, उनसे पूछिए आप। मैं तो बाकायदा, मैंने तो जब जूते निकाल के सिर पर रुमाल रख लिया, उसके बाद उन्होंने एकदम से अंदर आके इतना बड़ा हंगामा किया।
सर, अगर बल्कि वो सारे लोग जूते लेके अंदर आए थे गुरु घर में। ऐसा नहीं होना चाहिए था। शुरू उन्होंने की थी। नहीं, मैं क्यों करूँगा? मैं तो गुरु घर में मत्था टेकने जा रहा हूँ और मैं गुरुओं को जानता हूँ, गुरुओं के पास रहता हूँ, मुझे पता है गुरुओं की क्या महत्व है। मेरे को आज जो कुछ मिला हुआ है मेरे गुरुओं से ही मिला हुआ है। सर, अगर आपको यहाँ की आवाम मौका देती है, क्या आप भी किसानों के मुद्दे को उठाएंगे बिल्कुल। विधानसभा में? मेरे को अगर देखिए, मेरे को यहाँ की जनता, यहाँ के किसान, यहाँ के अन्नदाता भेज रहे हैं तो मैं उनके साथ रहूँगा, उनका मुद्दा उठाऊंगा। जहाँ तक उनके सुख दुख में, जैसे टेल पे पानी पहुँचाना, या आज ये जो मैं जा रहा हूँ सुन रहा हूँ कि दत्तू टूटे पड़े हैं, नाले टूटे पड़े हैं, खाले टूटे पड़े हैं, ये चीज़ें हम उठाएंगे। आज तक देखिए, आपने जब भी उनका बटन दबाया, उनको ले आए, वो कहते भी हम तो देने वाले थे, हम मांगने जाएंगे मुख्यमंत्री से। तो मैं तो मांगने जाऊंगा ना मुख्यमंत्री से इनके लिए, बिल्कुल इनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं आया हूँ। सर, एक चर्चा चल रही है, बस लास्ट ही मेरे सवाल है सर, भरत सिंह बेनीवाल के फैसले को लेकर बहुत सारे चर्चा ये है कि वो आपके साथ आ सकते हैं, इसमें क्या स्पष्टीकरण? मेरे को, अगर मेरे बड़े भाई रहे हैं भरत सिंह जी, और मैं हमेशा उनका, आपने देखा होगा 2010 में मैंने उनका चुनाव यहाँ पर मैंने भाई गोपाल कांडा जी ने आके लड़ा था, तो वो उनका आशीर्वाद रहेगा मेरे साथ। कोई खास मुख्य सर मुकाबला किससे मानते हैं? मेरा मुकाबला ही नहीं है, एक तरफा इलेक्शन है। शुक्रिया। तरफा। मेरे साथ बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद कांडा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका कहीं भी कोई विरोध नहीं हो रहा है। चंद आईएनएलडी के कार्यकर्ता हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं, मगर अब बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब चुनावी समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं। क्योंकि पहले हमने देखा था शुरुआत में विरोध हो रहा था, मगर अब विरोध के सुर है वो कम नजर आ रहे हैं और जगह जगह पर उनका स्वागत भी हो रहा है। उन्होंने साफ किया, अगर यहाँ की आवाम उन्हें मौका देती है तो विधानसभा में किसानों की आवाज़ को उठाने का प्रयास करेंगे। लगातार तेज हरियाणा के साथ जुड़े रहिए। केस के साथ एलनाबाद, कैमरामैन हेमबेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, एलनाबाद।